अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं कि एयरफोर्स की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर कुनड़ और खोस्त के एरिया में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं। इस पर अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनका बयान भी आ चुका है, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स खामोश है। और ये एयर स्ट्राइक्स की वजह क्या बनी है? 14 नवंबर को पाकिस्तान में जो FC हेडक्वार्टर है पेशावर में, वहाँ TTP के गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से आर्म्ड मिलिटेंट्स अटैक करते हैं। इसकी अगर मैं आपको इन्फोग्राफिक दिखाऊं तो एटलीस्ट 2 सुसाइड ब्लास्ट होते हैं। और अहम चीज ये थी कि ये सुसाइड ब्लास्ट मेन गेट के बिल्कुल बाहर ही हुए। इनका मेन प्लान तो ये था कि मेन गेट के अंदर जाया जाए और वहां जाके सुसाइड ब्लास्ट किए जाए, बट सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको टाइमली इंटरसेप्ट किया और अल्टीमेटली ये ऑपरेशन कुछ घंटे तक जारी रहा। जितने भी 4 TTP के टेररिस्ट थे वो मारे गए, बट जो इनिशियल ब्लास्ट हुए थे उसमें 3 पाकिस्तानी FC के सोल्जर्स शहीद हुए, कुछ राहगीर सिविलियंस भी जख्मी हुए। इस पूरे ऑपरेशन को एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार ने काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि आप उन्हें एक दफा खुद सुने। چې دا رانه وتلو بس یو خو ما نه وتخلو د دوباره څه کوم ما باندې بس مخبره کې یو بل مې بلډونه وویل بس هغه زه وشته ما وشته مخبره کې امنه سامنے مقابله وکړه بس د سیوزیا پورې لاړو پټاو شو بس هغه نه تر نقصان ملاو نشورو قدم وشته نه وینا کم کړي ونه وی دا په فضل کرم سلام نو ته ډېر کار نقصان راکړي मतलब دا خودکش تا چې کوم دی ناکام کړي دی او الله نه کم کړي دی زمو په ذریعہ ناکام شوی دی او تاسو په کوم ځای ولګی دی زه په دا تشو لګیدم خو بس مو ولادت مطابق هغه بس کسان مسان ترلو پولیس ولامرلو خلاص ولامرترلو بس کسان مسان طریقه کړو بس موږ هسپتال ته راوړو خو بس هغه مونږ وته ته پرخلو چې تا بس ویل چې مخته خو بلاش شو کسان هغه شو زخمیان شول څور کې شهیدان شول نو دا څه په ګډ باندې رانه کېدو د خدا غوي سیرا ور مو بلاست کې هغه د بعد مو نه وځو ور باندې کنه ویل چې کوم کسان ترن خو بس ختم شي بلاک سره نو دوی څنګه رانه وته دي ته نه کې بس سنتر ویدارو ودو په ما هغه ما دوشتلو غوځو وشتلم بس پر کې هم سامنے مقابله وشو به موږ کې بلاست کړو। फिर इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जितने भी 3 से 4 टेररिस्ट मारे गए, ये तमाम के तमाम अफगान नेशनल्स थे जो कि इलीगली यहाँ रह रहे थे। उनमें से 1 से 2 इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में दाखिल भी हुए थे। अब एक रिस्पॉन्स इमिनेंट था पाकिस्तान की तरफ से और वो रिस्पॉन्स हमने देखा भी कि 24 से 25 नवंबर की रात के दरमियान कुनड़ और खोस्त के रीजन में मुख्तलिफ TTP के जो कैंप्स थे उनको टारगेट किया जाता है एयर स्ट्राइक्स के थ्रू और उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके बारे में अफगान तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ट्वीट भी पब्लिश की है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मल्टीपल बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं और कुछ बच्चों की बॉडीज की पिक्चर भी उन्होंने रिलीज की है। यहाँ सबसे अहम चीज जो हमें समझने की जरूरत है, जो इससे पहले भी होती रही है, कि जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो अफगान तालिबान कुछ बच्चों की बॉडीज की पिक्चर मंजर आम पर ले आते हैं। हालांकि वो ये नहीं बताते कि ये बच्चे इन्हीं TTP की फैमिली का ही पार्ट थे। बेसिकली TTP ने अपने उन एरियाज में सिर्फ ट्रेनिंग कैंप ही नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द अपनी प्रॉपर आबादियां भी बनाई हुई हैं ताकि उन पर अगर कोई अटैक होता भी है तो उनके साथ साथ उनके ये फैमिली मेंबर्स भी निशाना बने। तो अल्टीमेटली उनके पास एक जवाज रहता है कि हम पर होने वाले इस अटैक में आम सिविलियन अपनी जान गंवा बैठे। इसके साथ साथ एक और अहम चीज जो मैंने नोट की वो ये कि अफगान मिनिस्टर की तरफ से जो पिक्चर्स जारी की गई उनमें से मल्टीपल पिक्चर्स ऐसी हैं जो कि बेसिकली 1 से 3 नवंबर 2025 को अर्थक्वेक आया अफगानिस्तान में, उस दौरान जो लोगों की शहादत हुई, लोग बेचारे अपनी जान गंवा बैठे, वहां से बच्चों की पिक्चर्स उठा के इन्होंने यहाँ भी पेस्ट की हुई हैं। इसको हमने फैक्ट चेक किया हुआ है, तमाम वो पुरानी और नई पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर फैक्ट चेक उसे कर दिया है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ कोई सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं इनके साथ साथ। जबकि 2025 में, अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है, अभी तक के जो स्टैट्स हैं कि 900 से लेकर 1000 के दरमियान पाकिस्तानी सोल्जर्स और सिविलियंस मुख्तलिफ टेरर अटैक्स में शहीद हो चुके हैं और ये टेरर अटैक्स TTP और BLA की तरफ से कंडक्ट किए गए। जब पाकिस्तान के अंदर इतने सिविलियंस शहीद होते हैं तब ना तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों का ज़मीर जागता है और ना ही पाकिस्तान में इसको लेकर कोई गमो गुस्सा पाया जाता है। पब्लिक लेवल पर गमो
गुस्सा जरूर होता है, लेकिन जो कुछ सो कॉल्ड लोग टीटीपी को लेकर या अफगान तालिबान को लेकर नरम गोशा रखते हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती। लेकिन अब ये एक्सपेक्टेड था कि टीटीपी जिन एरियाज में अपने ट्रेनिंग कैंप रखती है वहीं उनकी फैमिलीज भी होती हैं, तो जाहिर बात है कैजुअलिटीज होंगी उनकी भी अनफॉर्चुनेटली, जो कि कभी भी पाकिस्तान नहीं चाहेगा हो। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान के ऑफिशियल्स इस पूरे मामले पर खामोश है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऑफिसर्स का कहना है कि ये अफगान तालिबान की इंटरनल फाइट है जिसमें ये तमाम कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसको अब पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का नाम दिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जिस तरह सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये एक एयर स्ट्राइक थी जिसमें टीटीपी के कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया, प्लस यहाँ टीटीपी के एक हाई रैंक कमांडर इब्राहिम स्तांकज़ई को भी एलिमिनेट किया गया है। नवंबर 2025 में इसी माह डेनमार्क और रशिया के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने ये कंफर्म किया अगेन कि टीटीपी के एटलीस्ट 6000 से ज्यादा टेररिस्ट अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उनकी ज्यादा तादाद होस्ट पक्तिका के रीजन में मौजूद है और यही हमने ज्यादा एयर स्ट्राइक्स भी देखी हैं। और 6000 के करीब टीटीपी के फाइटर्स मौजूद हैं। अब ये 6000 के करीब जो टीटीपी के फाइटर्स हैं, इनकी फैमिलीज भी इन्हीं एरियाज में रहती हैं और जानबूझ के इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कैंप्स के करीब ही अपने वो घर या हुजरे बनाए होते हैं ताकि इन पर कोई अटैक भी हो जाए तो एक एक्स्ट्रा जवाज उनके पास हो। लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला क्या रुख इख्तियार करेंगे, और दूसरी तरफ जो टॉक्स हुई थी और सीज फायर की बात हुई थी वो सीज फायर भी शटर होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक्स हैं वो नहीं रुके, और जब वो अटैक्स नहीं रुके या इन्फिल्ट्रेशन नहीं रुकी तो पाकिस्तान का रिस्पांस भी इमिनेंट रहेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।